गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेंस फार्मूला एस्टेब्लिश किया था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हम लोगों ने कन्वेक्स लेंस में प्रूफ किया था और आपको एक असेसमेंट के तौर पे दिया गया था कि आप कनकेव लेंस में इसको प्रूफ करें। आज हम लोग देखने चले बाबू मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑलरेडी वही है जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मैग्निफिकेशन ये बतलाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कितना बड़ा बन रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज के साइज की बात होती है मैग्निफिकेशन में। इसलिए डेफिनेशन बहुत आसान दिया जाता है बाबू, कि डेफिनेशन दिया जाता है इसका कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो गया m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या बहुत जगहों पर m इज इक्वल टू h डैश बाई h भी लिखा आता है। मतलब आपको समझना है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चूंकि ये दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो होता है, इसलिए इसका कोई भी SI यूनिट नहीं होता है। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम डिराइव करने चल रहे हैं लेंस के लिए। बिल्कुल वही टेक्निक होगा बाबू। देखिए, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमने एक लेंस ले रखा है बाबू MN। ठीक है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है बाबू AB ऑब्जेक्ट रखा गया है। इससे एक रे चला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से जा रहा है। दूसरा ले चल रहा है बाबू ऑप्टिकल सेंटर से, जो अनडेविएटेड चला जा रहा है। दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो मतलब A डैश B डैश इमेज बन जा रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि MN एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, जिसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है AB, और जिसका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज दूसरी ओर बन रहा है। हमने कहा बाबू, देखिए लैंग्वेज में हमने यही बात कहा है कि लेट MN इज अ कन्वेक्स लेंस who form a real image A dash B dash for an object AB as in diagram। हिंदी में हमने लिख रखा है बाबू कि माना कि MN एक उत्तल लेंस है जो किसी वस्तु AB का वास्तविक प्रतिबिंब A डैश B डैश चित्रानुसार बनाता है। अब फिर हम पिछली सारे डिस्कशंस की तरह इसमें भी दो ट्रायंगल ले रहे हैं बाबू। देखा जाए कौन कौन ट्रायंगल लिए हैं, ABO एंड A डैश B डैश O। आप देख पाइएगा फिगर में ABO ये वाला फिगर और A डैश B डैश O ये वाला फिगर। इन दोनों फिगर में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। मतलब ABO और A डैश B डैश O इक्वल है, बिकॉज दोनों 90 डिग्री है। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो फिर वही टेक्निक की अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल। यहाँ देखिए फ्रॉम AA सिमिलरिटी ट्रायंगल ABO इज सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B डैश O। उसके बाद जब सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे तो साइड्स का प्रोपोर्शनल सेम होता है। दोनों ट्रायंगल के साइड्स इक्वी प्रोपोर्शनल होते हैं, अनुपात उनका समान होता है। तो इधर से हमने साइड ले लिया A डैश B डैश बटा AB। देखिए बाबू A डैश B डैश बटा AB, और तब इधर से हमने ले लिया OB डैश बटा OB डैश बटा OB। अब A डैश B डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, तो यहाँ H डैश लिखा गया है। उल्टा बना हुआ है इसलिए माइनस में है बाबू। ये इस लाइन की हम बात कर रहे हैं। AB क्या है बाबू, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है सीधा, इसलिए प्लस में है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो H। OB डैश क्या है बाबू, इमेज डिस्टेंस है, दूसरी ओर है इसलिए प्लस में है। फिर OB क्या है बाबू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सामने है इसलिए माइनस में है। दोनों तरफ का ये एक एक माइनस कैंसिल हो गया, तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हो गया बाबू, यहाँ फिगर में मिस्टेक कीजिए, माफ कीजिए, केवल V बटा U। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू V बाई U। अगर आपको याद होगा मिरर के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, तो वहां आया था M इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U, और लेंस में आ गया प्लस V अपॉन U। क्लियर। अब मिरर की तरह इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं
जैसे पहला क्वेश्चन कि कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि कन्वेक्स लेंस में जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आकर के इंसिडेंट होते हैं रिफ्रैक्शन के बाद वो एक जगह पे कन्वर्ज हो जाते हैं, इसलिए उसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कनकेव लेंस में जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आते हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद अलग अलग डायरेक्शंस में बिखर जाते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है डाइवर्जिंग लेंस। दूसरा क्वेश्चन है बाबू कि राइट द वेज टू आइडेंटिफाई ऑल द थ्री प्लेन कनकेव कन्वेक्स लेंसेज, तीनों को पहचानने का तरीका। वहीं बाबू इमेज फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट को लेंसेज के सामने अलग अलग पोजीशंस पर रखेंगे। अगर हमेशा इक्वल साइज का इमेज बन रहा है तो वो सिंपल ग्लास है, मतलब प्लेन लेंस है। अगर हमेशा छोटा इमेज बन रहा है तो वो कनकेव लेंस है। और अगर इमेज बड़ा छोटा बराबर हर साइज का बन रहा है तो वह कन्वेक्स लेंस है। तो ये दो क्वेश्चंस आपको खुद से आंसर करने हैं। अब यदि आपको कोई, ये हमारा चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी दूसरा लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेसन की शुरुआत करेंगे। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम रही हो बाबू तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।